थैंक्स अथर्व बताने के लिए, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा था सही है। 60 में 60 में क्या बोलना चाह रहे हो अथर्व? व्हाट डू यू वांट टू से? ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन फाइन। 60 ऑप्शंस ए एंड सी। देखो तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रोड है एक, द सेल रिएक्शन Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस plus 6 Fe2 plus gives Fe3 plus 2 Cr3 plus 7 H2O is best represented by तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये रिएक्शन है Cr2O7 2 नेगेटिव aqueous plus 14H plus aqueous plus 6 Fe2 plus aqueous. This gives 6 Fe3 plus aqueous plus 2 Cr3 plus aqueous plus 7 H2O liquid. Everybody is that clear? अब बताओ यहाँ पे कैथोड क्या है और एनोड क्या है। कैथोड देखो क्या है और एनोड क्या है। तो बेसिकली ये रिड्यूस हो रहा है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? रिडक्शन तो इसका हो रहा है ना, Cr2O7 2- से Cr3 प्लस का। और एनोड किसका होगा एवरीबॉडी? एनोड पे कौन होगा? एनोड पे देखो Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में। तो अब दोनों में तुम्हें नहीं लगता है कि दोनों में देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ सॉलिड तो कुछ भी नहीं है, सॉलिड तो कुछ भी नहीं है ना, तो दोनों में इनर्ट इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आंसर होगा क्या? प्लैटिनम सॉलिड लगेगा एनोड पे भी, फिर Fe2 प्लस एक्वस से बनेगा Fe3 प्लस एक्वस। एक सेकंड रुक जाओ सुजल। फिर सॉल्ट ब्रिज लगेगा, फिर Cr2O7 एक्वस, फिर लगा दो एक डंडा, और फिर लास्ट में प्लैटिनम सॉलिड। सुजल इसमें तुमको क्या तकलीफ हो गई? वाई व्हेन डू वी कंसिडर? अरे यहाँ पे कोई सॉलिड इलेक्ट्रोड है ही नहीं, सब तो सोल्यूशन है, तो हमें सी ऑप्शन क्यों लगेगा? अरे एक बात बताओ, Fe2 प्लस इज ऑल्सो एक्वस एंड Fe3 प्लस इज ऑल्सो एक्वस, तो यहाँ इलेक्ट्रोड जो चाहिए ना हमें, यदि हमारे पास Fe सॉलिड रहता तो इसको इलेक्ट्रोड बनाते, इलेक्ट्रोड तो चाहिए कि हमें नहीं चाहिए? तो सब कुछ यदि एक्वस सॉल्यूशन में आयंस के फॉर्म में है तो हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड तो लेना ही पड़ेगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यदि हमारे पास सब कुछ सॉल्यूशन के फॉर्म में है देन विल नीड इलेक्ट्रॉन। दीपांशु ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है? दीपांशु ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है? तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन +6 है और इसका ऑक्सीडेशन +3 है, तुम्हें दोनों सेम लग रहा है? अरे दोनों अलग अलग है। एक सेकंड रुक जाओ, सी यहाँ पे मैंने p इलेक्ट्रॉन लिया था, तुम इसको p मान लो ना, कंफ्यूजन हो गया क्या इससे? मैंने दो अलग अलग वैल्यूज ले ली थी। बेसिकली बताने का मतलब यही है कि इट इज, बताने का मतलब यही है कि इंटेंसिव है और कुछ नहीं। ठीक है, बताने का मतलब यही है कि इट इज इंटेंसिव। तुम यहाँ पे n ही ले लो, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे n ले लो। ठीक है वेदांत, बेसिकली यही बताना था कि इंटेंसिव है। दीपांशु तुम क्या बोलना चाह रहे हो? शुड आई अनम्यूट यू? एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, वेट। दीपांशु शुड आई अनम्यूट यू? तुम बोलना क्या चाह रहे हो? ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे हो तुम। बोल, अनम्यूट कर दूं? बोलो। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वेदांत। दीपांशु बोलो। सर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ रह रहा है हमेशा।
कैसे? सर मतलब अगर Cr2O7 2- में अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर Cr का इंडिविजुअली 3+ रहेगा कैसे? और उसमें भी 3+ है फाइनली। Cr2O7 में 2 क्रोमियम है, तो 3 कैसे आ रहा है? तो इंडिविजुअली 3+ ले रहा हूँ तो वो रॉन्ग जा रहा है क्या मेरे इसमें? अरे Cr2O7 में तुम इंडिविजुअली 3 कैसे मान लोगे? 2x - 14 इज -2, तो x तो +6 आ रहा है, तो 3 कैसे पकड़ रहे हो तुम? ओके सर ठीक है। ओके अभी क्या है डाउट? देखो सीधा सा कंसेप्ट इतना है यहाँ पे कि यदि आपके पास सॉलिड इलेक्ट्रोड है, अभी हमें एक इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। यदि वो आयरन सॉलिड के फॉर्म में है तो वेरी गुड, बट यदि सारे एक्वस सोल्यूशन है तो हमें अलग से इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सुजल तुम हैव क्लियर है या नहीं है? एवरीबॉडी ये बात आपको अब समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ पे Fe2+ कोई सॉलिड इलेक्ट्रोड नहीं है। यदि सारे एक्वस सोल्यूशन या फिर गैस रहेंगे तो हमको अलग से एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। हम लोग जो पहला केस पढ़े थे, हमने पढ़ा था जिंक सॉलिड कन्वर्ट होता है Zn2+ में, तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड इलेक्ट्रोड है, और Cu2+ कन्वर्ट होता है Cu में, तो हमारे पास भी यहाँ सॉलिड इलेक्ट्रोड है। बट यदि मेरे पास कोई इस तरह का इलेक्ट्रोड है M+ से M2+, तो मुझे यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सोल्यूशन होंगे। और फिर मान लो लेट से तो मेरे पास कुछ है लेट से E- से E, तो हमें, और यहाँ पे दोनों मान लो एक्वस है, ये भी सपोज एक्वस है और ये भी एक्वस है, तो हमें फिर से लेना पड़ेगा प्लेटिनम सॉलिड। अच्छा सी देयर इज वन मोर थिंग, अ लॉट ऑफ गाइस सी, आप लोगों को बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन है, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी दिक्कत कर रहे हो तुम लोग। तो ये बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। पहली चीज जो तुम समझ पा रहे हो, ये ध्यान दो कि ई नॉट इज इंटेंसिव। ई नॉट इज इंटेंसिव। ई सेल इंटेंसिव है क्या? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ई सेल इंटेंसिव है या ई नॉट इंटेंसिव है, ये जरा बताइए। कुछ बेसिक सवाल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, आई एम आस्किंग यू। ई सेल इंटेंसिव है या ई नॉट? ई नॉट इंटेंसिव है, ई सेल इंटेंसिव नहीं बोल सकते, बिकॉज वो रिएक्शन कोशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ई नॉट इज इंटेंसिव, ई सेल के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो रिएक्शन कोशेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अब आना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन लिखना आना चाहिए। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? आर वी क्लियर? तो इसमें और किसी को डाउट है तो बताओ। 60 के बाद क्या है? 61 से 64। 62 का आंसर मैच नहीं कर रहा। 62 क्या है? 62 रहने दीजिए। नहीं नहीं 62 तो कर सकते हैं। हाँ 62 कर सकते हैं। 62 जो है, हमने क्या पढ़ा? प्लेटिनम सॉलिड। अब देखो हमने पढ़ा था कि जब भी एक नया फेज आता है तो हम डंडा या कॉमा लगा देते हैं, तो यही सिस्टम है ना। अब देखो यहाँ पे प्लेटिनम क्यों नहीं लगाया है? सुजल यहाँ प्लेटिनम क्यों नहीं लगाया बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। यहाँ पे कैथोड में प्लेटिनम क्यों नहीं लगाया? सुजल बताओ। बिकॉज ऑब्वियसली सिल्वर सॉलिड है, हमें जरूरत नहीं है, सरफेस चाहिए होता है ना इलेक्ट्रोड को। तो यदि सब कुछ एक्वस सोल्यूशन में रहेगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बात करते हैं अब क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है। अरे यहाँ पे Cl2 Cl- लिख दिया भैया, ये तो रिडक्शन करवा रहा है यहाँ भी और यहाँ पे भी रिडक्शन करवा रहा है। नहीं क्वेश्चन ही गलत है, एवरीबॉडी क्वेश्चन ही गलत है। ये Cl- Cl होना चाहिए। यहाँ भी रिडक्शन करवा दिया और यहाँ भी रिडक्शन करवा दिया। उल्टा कर दो तो सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ऐसा लिख दो इसको, प्लैटिनम सॉलिड Cl- एक्वस Cl2 गैस। अब देखो आंसर आ जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है।
ठीक है, तो इसमें देखो इसका रिएक्शन फिर यही होना चाहिए। फिर तो देखो एनोड, फिर आंसर सी होगा इसके हिसाब से। देखो यही होना चाहिए क्योंकि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आंसर सी बनेगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? नहीं, वो क्वेश्चन गलती से लिखा है, उन्होंने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया होगा, इट्स अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, बट बेसिकली दे मीन दिस। तो इसमें तो Cl माइनस कन्वर्ट होगा Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन में, और कैथोड पे क्या होगा, Ag प्लस विल टेक अप एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Ag। तो ऑब्वियसली आपको रिएक्शन क्या मिल जाएगी, इनको ऐड कर देते हैं, Cl माइनस प्लस Ag प्लस, ठीक है, that will give you Ag plus half Cl2, so that is option C। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट। सिक्सटी फोर EMF of the following galvanic cells। तो ये तो निकाल के कंपेयर कर लो, क्या दिक्कत है, सेम है ना E। ये तो आसान है, तुम्हारे पास Zn से Zn2 प्लस, मान लो ये C1 कॉन्सेंट्रेशन है, फिर Cu2 प्लस से Cu, तो अब E सेल क्या आएगा, E नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग रिएक्शन कोशेंट। और एवरीबॉडी रिएक्शन कोशेंट क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0.03 लॉग रिएक्शन कोशेंट क्या होगा, एवरीबॉडी बताइए, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है या करके दिखाऊं? ये सबको समझ में आ रहा है ना? तो अब क्या आएगा, ई सेल ई नॉट प्लस 0.03 लॉग Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस। ये सबको समझ में आया, Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस। तो देखो ना, Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस मैक्सिमम किसका है, Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस मैक्सिमम किसका है, देखो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है E2 का है, E2 का 10 आ रहा है रेशियो, बाकी सब में क्या है 1 है या फिर 0.1 है, 2 का सबसे ज्यादा है। समझ में आया ये? देखो ये रेशियो किसमें सबसे ज्यादा है, में रेशियो आ रहा है रिएक्शन कोशेंट, ये वाला रेशियो आ रहा है, मतलब दिस रेशियो Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस, ये आ रहा है 1, तो log 1 तो 0 हो जाएगा। बी में आ रहा है 10, राइट, बी में रेशियो आ रहा है 10, सी में रेशियो क्या आ रहा है 1/10, और डी में रेशियो क्या आ रहा है, डी में रेशियो 1 आ रहा है। तो अब ये देखो क्या है, E2 सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, E1 और E4 बराबर होगा, और सबसे कम कौन होगा, E3। समझ में आ गया, ये आंसर होगा फिर। एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके फाइन। तो ये था अपना टॉपिक। अभी हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो हम लोग इस चैप्टर में उस सीक्वेंस में जा रहे हैं जिस सीक्वेंस में टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस है और एक्चुअल एग्जाम में आता है। अगर अंशुमल इज आस्किंग, अगर एक्वा सॉल्यूशन होगा तो हमेशा प्लैटिनम सॉलिड ही ऐड करेंगे क्या? ओके एवरीबॉडी एक बात बताओ, यदि हम प्लैटिनम सॉलिड नहीं लेते हैं तो हम कोई और इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं ले सकते हैं क्या? हम कार्बन सॉलिड भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। प्लैटिनम जो है वो थ्योरेटिकली लिखते हैं, एक्चुअली में प्लैटिनम कभी नहीं लेते हैं, बहुत महंगा होता है। प्रैक्टिकली में प्लैटिनम गोल्ड ये सब नहीं लेते हैं भाई, बहुत महंगा होता है। प्रैक्टिकली हम लोग कार्बन लेते हैं। बैटरी देखा है, अंदर उसको खोल के देखना, ड्राई सेल के अंदर कार्बन रहता है, ग्रेफाइट मिलेगा तुमको, सस्ता पड़ता है, खर्चा कम होता है। प्लैटिनम जो हम लोग लिख रहे हैं ना, वो थ्योरी के लिए है, सिर्फ लिखने में कुछ थोड़ी जा रहा है, पैसा थोड़ी लग रहा है, बट एक्चुअली में कार्बन होता है। जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड चाहिए होगा तो कार्बन यूज करते हैं, प्लैटिनम थ्योरेटिकली लिखने के लिए है सिर्फ।
कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। ओके हाँ, एक और चीज, हम लोग उसी सीक्वेंस में जा रहे हैं जिस सीक्वेंस में टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस है और वो एग्जाम में आते हैं। जो हमने सबसे पहले पढ़ा है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अब अपना टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, मान लो तुमको कोई ऐसा सेल बना के दिया जाए, Zn से Zn2+ जा रहा है C1, और Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन है C2, फिर गया Zn से सॉलिड, C1 इज नॉट इक्वल टू C2। मान लो तुम्हें कुछ ऐसा सेल बना करके दिया मैंने, एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? ये सेल तुम्हें बना करके दिया मैंने, तो इसका ई नॉट सेल क्या होगा एवरीबॉडी? इस सेल का ई नॉट सेल क्या आएगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट? तो ई कैथोड ये है, Zn2+ से Zn, और माइनस SrP ऑफ एनोड भी यही है, तो इसका ई नॉट सेल 0 होगा, तो डेल्टा जी नॉट सेल क्या होगा? 0 होगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ऐसे सेल का ई नॉट भी 0 होगा और डेल्टा जी नॉट भी 0 होगा। इज दैट क्लियर? ऐसे सेल का ई नॉट भी 0 होगा और डेल्टा जी नॉट भी 0 होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn2+, कॉन्सेंट्रेशन C1+2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे Zn2+, कॉन्सेंट्रेशन C2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो जाता है Zn सॉलिड। जरा इस चीज को हम समझें, देखो हो क्या रहा है, Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन C2, Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन C1। एवरीबॉडी यहां तक किसी को डाउट है? रिएक्शन कोशेंट क्या आएगा? रिएक्शन कोशेंट आएगा C1/C2। ये सबने लिख लिया? एवरीबॉडी ये सबने लिख लिया या नहीं लिखा? अब इसका ई सेल क्या आएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log C1/C2। अब चूंकि ई नॉट सेल 0 है, सो इट विल बी प्लस 0.0591/2 log C2/C1 एंड दिस विल बी ई सेल। ये कुछ समझ में आया एवरीबॉडी? ये कुछ समझ में आया क्या? किया क्या हमने? कुछ समझ में आया? अरे देखो सीधा सा है, तुमको एक सेल बना के दिया जहां दोनों तरफ मैंने Zn2+ डाला है। ओके, राइट इट डाउन, स्क्रॉल अप कर दिया। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। एनोड कैथोड में सेम चीज डाल दिया मैंने, मतलब एनोड में भी जिंक डाला Zn2+ में, और कैथोड में भी जिंक डाला Zn2+ में। एनोड में भी जिंक डाला Zn2+ के सोल्यूशन में, और कैथोड में भी वही डाला। कहानी बस इतना ही है, दोनों तरफ सेम डाला है मैंने। एवरीबॉडी रिटर्न? एवरीबॉडी रिटर्न और नॉट? कैथोड में नॉन स्पॉन्टेनियस है ना? देखो एक्चुअली में स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की बात हो ही नहीं रही है। हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, आदित्य, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बोला था कि हमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, कंसंट्रेशन सेल में हमको थोड़ी बैटरी बनाना होता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? बैटरी बना रहे थे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वहां हमें ध्यान देना था रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। वही रिएक्शन लेते थे मोस्ट स्पॉन्टेनियस, जो कि मोस्ट स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन, मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिडक्शन। अब तो हम अलग अलग केसेस देख रहे हैं, ठीक है आदित्य? तो बैटरी अब हम नहीं बना रहे हैं, हम अलग अलग केसेस दूसरे देख रहे हैं। बैटरी हम बना रहे थे कहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो बैटरी बनाने वाला काम हो गया, अब आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन अलग टाइप का सेल है, यहाँ हमें बैटरी नहीं बनाना। यहाँ हम कुछ भी कर रहे हैं, हमने क्या किया? जी सेल 0 नहीं होता है सौरभ इसका, डेल्टा जी इज नॉट 0, डेल्टा जी नॉट इज 0। पीरियड रिटर्न?
कथन से C1/C2 होगा फाइनल स्टेटमेंट में, C2/C1 नहीं होगा। ये कथन तुम्हें ये लग रहा है कि यहाँ C2/C1 की जगह C1/C2 होना चाहिए? अरे भाई माइनस साइन भी तो है आगे, ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल 0 है, ई नॉट सेल 0 है। ओके, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या है, रुक जाओ शांतनी, 2 मिनट रुक जाओ। यदि C1 और C2 सेम है, if C1 is equal to C2, then E cell will be 0, obviously क्योंकि log 1 0 हो जाएगा। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? बट यदि C1 is not equal to C2, तो E cell is not equal to 0. In fact, if C2 by C1 is greater than 1, in fact, if C2 by C1 is greater than 1, then E cell is greater than 0. And if C2 by C1 is less than 1, then E cell will be less than 0. तो इस टाइम पे ये कैसे काम करेगा? इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कुछ समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट या कंज्यूम किस बेसिस पे हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ना, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसका डेफिनेशन यही है, इसका डेफिनेशन यही है, इट इज अ सेल, it is a cell in which delta G naught is 0, E naught is also 0, but E cell is not equal to 0. हेलो, अभी तो क्लास है, आपको कॉल करता हूँ। देखो E cell is not equal to 0 and delta G cell is also not equal to 0. फाइन, तो इसमें रीजन क्या है? रीजन ये है कि रिएक्शन कोशेंट इज नॉट इक्वल टू 1. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? रिएक्शन कोशेंट इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ईएमएफ. इज दैट क्लियर? अच्छा, तुमने बैटरीज देखी है, इन्वर्टर्स, उसको धूप में रखने पे क्या होता है? इट स्टार्ट्स वर्किंग। देयर आर सर्टेन सेल्स, जैसे कार की जो बैटरीज होती है उसमें भी पानी डालना पड़ता है, तो पानी डालने से क्या होता है? दैट इज नॉट सोलर सेल। तो पानी डालने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है और उससे ईएमएफ में चेंजेस आ जाते हैं। एक साथ डाइल्यूट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दोगे, सो दैट इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? सो दैट इज हाउ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा देखो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो है ना, क्योंकि ई सेल तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। शांतनु जरा समझने की कोशिश करो, यदि C2 इज ग्रेटर देन C1 है तो ई सेल तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ई सेल जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही तो बोलेंगे। और यदि ई सेल लेस देन 0 है तो इलेक्ट्रोलिटिक बोलेंगे। बेसिक डेफिनेशन तो अपना यही है ना कि ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके,
यहां तक किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आया? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल, इज दैट क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली जनरेट ही इसलिए होता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के अलग अलग हैं। बाकी कैनोड और कैथोड सेम ही है। इसका यदि तुम्हें फोटो देखना है तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम बनाते आए हैं अब तक। ये सर, ये सेल डन इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है ना? हाँ, ये दोनों हो सकता है, ऑब्वियसली दोनों हो सकता है। तुम लोग क्या लिख रहे हो, आई डोंट नो। सी, दिस इज सॉल्ट ब्रिज नाउ। बेसिकली वेदांत कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने का है और कुछ नहीं। पानी डालते हैं ना गाड़ी के बैटरीज में, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, नथिंग एल्स। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इसके बराबर नहीं है। यहाँ पे Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड इज नॉट इक्वल टू Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड। दैट इज द ओनली रीजन। एवरीबॉडी डन? अरे सूख जाएगा धूप में, इसलिए चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन, पानी कम हो जाएगा, दैट इज द रीजन। बट दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। जैसे कार की बैटरीज में करते हैं ना पानी डाल के, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। वही तरीका है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो दैट वे इट कैन चेंज। एवरीबॉडी, इज दैट रिटन? सबने लिख लिया ये? तो देखो, कॉन्सेंट्रेशन सेल में नया कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ईएमएफ इसलिए जनरेट होता है, हाँ बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे ज्यादा करोगे उसके हिसाब से रिएक्शन कोशेंट चेंज हो जाएगा, और जब रिएक्शन कोशेंट चेंज हो जाएगा तो रिएक्शन कोशेंट चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होगा। एवरीबॉडी डन? देखो एक्चुअली घर की इन्वर्टर जो तुम खरीदते हो दैट इज अ हाइब्रिड काइंड ऑफ थिंग। मतलब हाइब्रिड समझ रहे हो क्या? कई जगह पे कार की बैटरी जो अलग अलग वेराइटी आती है, मतलब दे आर नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ सेल, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सो दे कैन बी हाइब्रिड एज वेल। हाइब्रिड मतलब जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग थिंग्स सेपरेटली। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो तुम्हारा जो पेंसिल बैटरी होता है दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोकेमिकल। वो नॉन रिचार्जेबल बैटरी जो होता है दैट इज कंप्लीटली इलेक्ट्रोकेमिकल। बट देर आर रिचार्जेबल बैटरीज, तो वो हाइब्रिड बैटरीज होती हैं, उसमें 2-3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हैं। देर आर सेल्स विच आर हाइब्रिड, जो कि सिर्फ एक मॉडल पे काम नहीं करती है। ठीक है, सो प्लीज हैव पेशेंस टिल देन। पानी कहाँ कहाँ डालते हैं यू कैन फिगर आउट। बट अभी एग्जैक्टली exactly कार बैटरी को या फिर इन्वर्टर को कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलना पूरी तरह से सही नहीं है, बिकॉज दे आर हाइब्रिड थिंग्स। उसमें 2-3 चीजें लगती हैं एक साथ। आगे बढ़ सकते हैं हम? ठीक है, एग्जैक्टली exactly किसी को एक पर्टिकुलर टाइप का सेल नहीं बोल सकते हम। दे आर हाइब्रिड, उसमें 2-3 चीजें साथ में लगती है। ठीक है, सो लेट अस नॉट कैटेगराइज। हाँ, बट जो तुम्हारा पेंसिल बैटरी है, ठीक है ना, पेंसिल बैटरी जो टॉर्च वगैरह में लगता है, घड़ी दीवार घड़ी में लगता है, राइट, या फिर छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगता है, दैट इज कंप्लीटली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ड्राई सेल बोलते हैं उसको। बाकी कार बैटरी वगैरह के बारे में भी ज्यादा नहीं बोल सकते, दे आर हाइब्रिड। ओके, सो आई होप कॉन्सेंट्रेशन सेल तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल का फंडा बस इतना है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो और रिएक्शन कोशेंट 1 नहीं रहना चाहिए, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेशर सेल। अच्छा, प्रेशर सेल हो सकता है क्या? प्रेशर सेल हो सकता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास प्लैटिनम सॉलिड है, H2P1 प्रेशर से H+ में गया कन्वर्ट होकर के, और फिर देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जरा देखो एक बार। यहाँ पे हमने कोई सॉल्ट ब्रिज लगाया ही नहीं। यहाँ पे P1 इज नॉट इक्वल टू P2। यहाँ पे P1 इज नॉट इक्वल टू P2।
इज दैट क्लियर? यहाँ पे P1 और P2 सेम नहीं है। तो अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल में रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं क्या? सी अभी रुक जाओ यार, पहले टॉपिक तो समझ लो। आदित्य प्लीज सेटल डाउन, अभी रुक जाओ। जस्ट मिनट, इसको एक कंटेनर में ही कर देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। लेट अस कीप इट इन अ सिंगल कंटेनर, जैसे यहाँ पर हमने किया है। मान लो एक बड़ा कंटेनर रखा हमने, ठीक है, एक बड़ा कंटेनर रखा। एक सेकंड, लेट मी चेंज पेज। इस पेज सेटअप में अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा। सी हमारा यही था। वेट वेट वेट, नॉट, जस्ट अ मिनट, है ना। सी अभी मान लो ये कंटेनर हमने लिया हुआ है, ठीक है, ये कंटेनर हमने लिया हुआ है। इधर हम H2 बबल कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं वो लिखा नहीं था तुमने? अमन क्या हुआ, लिखा नहीं था क्या? प्लैटिनम सॉलिड। देखो मैंने क्या लिखा था, मैं फिर से ऊपर लिख देता हूँ। H2 एट अ प्रेशर P1, H प्लस एट अ कॉन्सेंट्रेशन C1, H2 एट अ प्रेशर P2, प्लैटिनम सॉलिड। तो अब देखो इस तरह का कुछ सेल है, इस तरह का कुछ सेल है, ठीक है। नमन यही लिखना था ना, कुछ और लिखना था तुम्हें? नमन कुछ और लिखना था ना? वेदांत प्लीज वेट यार, थोड़ा ड्रॉ कर लेने दो। जैसे लेटस से हमने इनको सेम कंटेनर में ही ले लिया है। अब हमें यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत है क्या? एवरीबॉडी, डू वी नीड सॉल्ट ब्रिज? यहाँ पे हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, तो मैंने सीधा सॉल्ट ब्रिज का काम खत्म कर दिया है। सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे हमने नहीं लिया। फाइन, तो अब देखो इसमें सॉल्ट ब्रिज का काम खत्म। तो जब सॉल्ट ब्रिज का काम यहाँ पे खत्म हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं एवरीबॉडी? यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट, देखो यहाँ क्या लिखा है, H2 P1 प्रेशर से H प्लस में गया, ठीक है, H2 P1 प्रेशर से H प्लस में गया, फिर वही H प्लस वापस H2 में कन्वर्ट हो रहा है प्लैटिनम सॉलिड के प्रेजेंस में। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब देखो यहाँ पे तुम अलग से सॉल्ट ब्रिज लगा भी देते हो, तो क्या होगा यहाँ पे अलग, मतलब तुम यदि सॉल्ट ब्रिज लगाते हो और तुम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते हो, दोनों में अलग केसेस बनेंगे या सेम होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, यदि तुम सॉल्ट ब्रिज लगाते हो और सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते हो, तो सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। पहले आप इसको ड्रॉ कीजिए, मैं दूसरा सेटअप बताता हूं आपको। इसको ड्रॉ कर लिया सबने?
ओके तो अब देखो यहाँ पे क्या है यार, ये ड्रॉ नहीं होता है, नेक्स्ट पेज फिर जाना पड़ेगा। ये ड्रॉ कर लिया था ना सबने? ओके फाइन। तो सी यहाँ पे क्या था, वो बात क्या थी, कौन सी बात प्रथमेश? लिख लो इसको। बात ये थी कि जैसे यहाँ पर तुमने H2 बबल किया है, यहाँ पे भी तुमने H2 बबल किया है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, ठीक है, और यहाँ पे H प्लस है। नेक्स्ट ये है बेसिकली सॉल्ट ब्रिज वाली बात क्या है, वो एनोड पे क्या हो रहा है, H2 एट अ प्रेशर P1 कन्वर्ट हो रहा है H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या हो रहा है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके वापस H2 बना रहा है प्रेशर P2 के साथ। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि H2 at a pressure P1 is getting converted into H2 at a pressure P2। तो अब यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज रखा नहीं है, तो अपना रिएक्शन कोशेंट क्या आया, P2 अपॉन P1। रिएक्शन कोशेंट आया P2 अपॉन P1। ई सेल क्या आएगा, ई सेल ई नॉट तो जीरो है, तो इट इज माइनस 0.0591 by 2 log P2 by P1, यानी कि 0.0591 by 2 log P1 by P2। तो अब यहाँ पर तो ये प्रेशर सेल है, क्योंकि प्रेशर अलग रखेंगे तभी ईएमएफ जनरेट होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, हमने यहाँ सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया है। अब ये समझ में आ रहा है कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगाया ही नहीं है। प्लैटिनम से H2, H2 से H प्लस, H2 फिर से प्लैटिनम, यहाँ हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया ही नहीं है। अब इसको हम प्रेशर सेल क्यों बोल दे रहे हैं एवरीवन? Why are we calling it pressure cell? We are calling it pressure cell because यहाँ पे प्रेशर अंतर होगा, लेट से प्रेशर अलग अलग होगा तो ही ईएमएफ जनरेट होगा, अदरवाइज देयर वोंट बी एनी ईएमएफ जनरेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आया? एवरीबॉडी से यस और नो? मैं थोड़ा अलग केस दे रहा हूँ। सबने लिख लिया या नहीं लिखा? एवरीबॉडी सबने लिख लिया? ओके फाइन। तो अब जरा देखो, मान लो हमने कुछ अलग केस ले लिया, जैसे मैंने ये कर दिया, प्लैटिनम सॉलिड H2 P1 H plus C1 salt bridge H plus C2 H2 P2 प्लैटिनम सॉलिड। तो अब बताओ इसका ईएमएफ अलग होगा या सेम होगा? इसका ईएमएफ अलग होगा या सेम होगा? एवरीबॉडी, क्या ये प्रेशर सेल है? एवरीबॉडी, यहाँ पे C1 C2 P1 P2 सेम नहीं है। विल इज इट अ प्रेशर सेल? नो, इट इज नॉट अ प्रेशर सेल एवरीबॉडी। अरे एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे H2 एट अ प्रेशर P1 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन में लिख देता हूँ C1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है H2 P1 प्लस 2H प्लस C2 H2 P2 प्लस 2H प्लस C1। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? तो इस बार रिएक्शन कोशेंट क्या है, P2 C1 स्क्वायर अपॉन P1
C1 स्क्वायर, तो इस बार तो अलग आएगा ना। तो ई सेल इस बार क्या आ रहा है, -0.0591/2 log P2 by P1 multiplied by, this is C2 correct, C multiplied by C1 by C2 का होल स्क्वायर। तो अब ये तो एक तरह से प्रेशर प्लस कॉन्सेंट्रेशन दोनों टर्म्स लेके आ गया ना ये सेल। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों टर्म्स लेके आया। यदि C1 इज इक्वल टू C2 होगा तो ये प्रेशर सेल हो जाएगा पूरी तरह से। यहाँ किसी को दिक्कत है, समझ में आ रही है बात? ज्यादा कुछ यहाँ भी नहीं करना है, तुम्हें बस रेडॉक्स रिएक्शन लिखना है और कुछ नहीं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी तुमको कुछ नया थोड़ी करना है, यू जस्ट नीड टू राइट द रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना। रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करो, सेल 0 है, काम खत्म। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये तो आसान है ना। तो अब जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं थोड़े अलग टाइप के, मतलब अलग टाइप के कैसे, लेट अस सी दिस। कॉन्सेंट्रेशन सेल तुमसे अजीबोगरीब तरह से पूछा जा सकता है, सर कैन वी से दैट देयर इज सॉल्ट ब्रिज सो आल्सो इट्स नॉट प्रेशर सेल। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर का एक्सप्रेशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन भी आ रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं थरो थरो यहाँ पे सिर्फ प्रेशर का एक्सप्रेशन आ रहा था, तो प्रेशर ही ईएमएफ डिसाइड कर रहा था, इसलिए हमने इसको प्रेशर सेल बोला। पिछले केस में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ही ईएमएफ डिसाइड कर रहा था, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन सेल बोला। बट कॉन्सेंट्रेशन सेल एक ब्रॉड डेफिनेशन है, जिसमें सिर्फ इतना मतलब होता है कि रिएक्शन कोशेंट 1 है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? रिएक्शन कोशेंट यदि 1 है, किसी भी तरह का सेल है, तो उसको हम जनरल नाम देते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। प्रेशर सेल भी एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन सेल ही है। सॉल्ट ब्रिज अफेक्ट कैसे करता है? सॉल्ट ब्रिज कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज यूज करोगे, कॉन्सेंट्रेशंस अलग हो सकते हैं, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का कोई रोल नहीं है। जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ रहा है, हम उसके बेसिस पे बातें कर रहे हैं। एवरीबॉडी, सॉल्ट ब्रिज का कोई रोल है यहाँ पे? एवरीबॉडी, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का कोई रोल है क्या? एक्चुअली में सॉल्ट ब्रिज का कोई रोल नहीं है। सॉल्ट ब्रिज बस एक्सप्रेशन चेंज कर सकता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता। Is that clear everyone? Everybody say yes or no. Now let us say, देखो ये भी एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, Ag solid से AgCl, AgCl this is saturated solution, saturated salt bridge silver nitrate, salt bridge silver nitrate 1 molar से सिल्वर सॉलिड, ठीक है। Now it is given that KSP is 1.0 into 10 की पावर -10 मोलर स्क्वायर। तो अब तुम्हें करना क्या है, ईएमएफ निकालो, क्या आएगा? पहले तो बताओ एवरीबॉडी, इज इट अ कॉन्सेंट्रेशन सेल और नॉट? एवरीबॉडी, ये क्या कॉन्सेंट्रेशन सेल है? यहाँ पे केएसपी किसके लिए दिया है? यहाँ पे केएसपी दिया है एजीसीएल के लिए। पहले ये बताओ क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है? सिल्वर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर ही रिड्यूस हो रहा है, तो ई नॉट सेल क्या है एवरीबॉडी? ई नॉट सेल 0 है। डेल्टा जी नॉट सेल क्या है एवरीबॉडी? डेल्टा जी नॉट सेल 0 है। सो कैन वी से इट इज ए कॉन्सेंट्रेशन सेल एवरीबॉडी? कॉन्सेंट्रेशन सेल तो है ना ये। अब देखो मैंने बोला ही था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये सब तो आएगा ही, क्योंकि हम लोग आयन से ही डील कर रहे हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम इज समथिंग वी कैन नॉट अवॉइड, आयनिक इक्विलिब्रियम इज समथिंग वी कैन नॉट अवॉइड। आंसर दे रहे 0.8 तो नहीं आना चाहिए उमंग, 0.3 आना चाहिए। 0.3 किसे? हाँ सौरभ, तुम्हारा आंसर ठीक है। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए सब लोग।
Okay, Sujal, good. The answer will be 0.3. सबका आ गया आंसर? ठीक है, गुड। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है, मतलब Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन में। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन में लिख देता हूं सीधा Ag प्लस एनोड। और कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag प्लस रिड्यूस हो रहा है, Ag प्लस कैथोड लिखता हूं मैं। फिर ये बनाता है Ag सॉलिड। अब देखो इनको यदि मैं कैंसिल कर देता हूं तो मिलता है Ag प्लस कैथोड गिव्स Ag प्लस एनोड। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या आता है, Ag प्लस एनोड अपॉन Ag प्लस कैथोड। ये समझ में आया सबको? Ag प्लस एनोड अपॉन Ag प्लस कैथोड। अब देखो क्या है, Ag प्लस एनोड तो तुम्हें पता है, नहीं नहीं यार कुछ निकालना पड़ेगा। Ag प्लस कैथोड पता है। Ag प्लस कैथोड क्या है एवरीबॉडी? Ag प्लस कैथोड तो 1 दिया है ना, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो पूरी तरह से टूट जाएगा Ag प्लस कैथोड प्लस NO3 में। तो ये 1 मोलर है, ठीक है, ये 1 मोलर है। दिस इज Ag प्लस कैथोड, दिस इज एग्जैक्टली 1 मोलर। नाउ Ag प्लस एनोड कैसे निकालेंगे? AgCl डिसोसिएट होता है Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, तो ये S और ये S है, तो KSP S स्क्वायर है। तो S जो है वो Ag प्लस एनोड है, सो दैट विल बी रूट अंडर KSP, जो कि आएगा 10 की पावर -5। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जो आएगा 10 की पावर -5। जो आएगा 10 की पावर -5। तो अब तो आ गया, तो निकल जाएगा आसानी से। हमें Ag प्लस एनोड कैथोड दोनों पता चल गया ना। अब ई सेल क्या है, नॉट तो 0 है, -0.059 ले लो या फिर 0.6 ले लो, 0.6 आसान रहेगा वही। तो लॉग Ag प्लस एनोड अपॉन लॉग Ag प्लस एट कैथोड आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा लॉग Ag प्लस कैथोड अपॉन Ag प्लस एनोड, यही ना। एवरीबॉडी कोई दिक्कत है? से यस और नो एवरीबॉडी? तो ये क्या आएगा, 0.06 लॉग 1 बाई 10 की पावर -5 है ना। तो ये 0.06 इंटू 5 आ जाएगा, तो ये 0.3 वोल्ट आएगा। यदि तुमने 0.0591 लिया है तो 0.296 आएगा। यदि तुमने 0.0591 लिया है तो 0.296 आएगा, ठीक है। एवरीबॉडी किसी को डाउट है इसमें? समझ में आया नहीं आया? एवरीबॉडी सबको समझ में आया नहीं आया? एवरीबॉडी से यस और नो? अरे ठीक है, कुछ चीजें और भी हम लोग बात करेंगे बिफोर वी प्रोसीड। देखो आई होप आपको ये सारी चीजें पता है। आयनिक इक्विलिब्रियम की छोटी मोटी चीजें हमें जरूरत पड़ने वाली हैं। जैसे तुम्हें पता होगा कि वीक एसिड का पीएच होता है हाफ pKa माइनस log C, राइट? दिस इज फॉर अ वीक एसिड। लाइकवाइज वीक बेस के लिए क्या होता है, 1/2 pKb माइनस log C। दिस इज फॉर वीक बेस, क्योंकि ये सब हम यूज करने वाले हैं आगे चल के। कॉन्सेंट्रेशन सेल में आयंस तो मिलेंगे ही तुमको। फिर बफर का पीएच होता है, यदि एसिडिक है तो pKa प्लस log salt by acid। दिस इज फॉर एसिडिक बफर। सिमिलरली बेसिक के लिए भी तुम्हें पता होगा। फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का भी पता होना चाहिए। बेसिक के लिए पीओएच आ जाएगा, ठीक है। और बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के भी सारे एक्सप्रेशन याद है सबको? जैसे CH3CO Na का पीएच निकालना है तो क्या होगा एक्सप्रेशन, बताओ क्या होगा एवरीबॉडी? 7 + 1/2 pKa प्लस log C, ठीक है। और मान लो तुम्हारे पास कुछ सॉल्ट इस तरह का है AXBY, तो ये डिसोसिएट होता है
ए एक्स वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव, तो के एस पी आएगा एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है एवरीबॉडी, ये सारी चीजें याद है या नहीं याद है एवरीबॉडी? आयनिक तो ऑलमोस्ट यूज हो जाता है पूरा ही यहाँ पे, आयनिक ऑलमोस्ट पूरा ही यूज होगा यहाँ पे। ठीक है सारे मतलब आयनिक के लगभग लगभग सारे एक्सप्रेशन जो हैं बिल्कुल यहाँ यूज होंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल में तो बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली आयंस ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सिल्वर सॉलिड स्क्रॉल अप, ये फॉर्मूले तो देखो नमन, यदि तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आयनिक तो एकदम 100% यूज होता है। आयनिक की ऐसी कोई चीज नहीं है जो यूज नहीं होती यहाँ पे। बेसिक लेवल पे नहीं जरूरत पड़ती उतनी, बट ये तुम अच्छे लेवल पे जाओगे तो 100% आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज है। ओके एवरीवन रिटन। देखो एजी सॉलिड से क्वेश्चन है, एजी आई जा रहा है सैचुरेटेड में। देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो C1 या फिर एजी प्लस एनोड रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या Ag2C2O4 सैचुरेटेड एजी सॉलिड। ठीक है तो अब यहाँ पे क्या है, तुम्हें ये पूछा जा रहा है कि इस ईएमएफ के लिए मतलब इस सेल के लिए ई सेल क्या होना चाहिए, इस पर्टिकुलर सेल के लिए ई सेल क्या होना चाहिए। मोर देन वन करेक्ट आंसर है। ठीक है तो अब यहाँ पे देखो क्या है, पहला एक्सप्रेशन है ई सेल इज इक्वल टू 0.06 लेना है आरटी बाई एफ को। ठीक है एजी प्लस एनोड अपॉन एजी प्लस कैथोड। दूसरा है ई सेल इज 0.06 लॉग एजी प्लस कैथोड अपॉन एजी प्लस एनोड। ऑप्शन सी है ई सेल इज 0.06 log KSP of AgCl upon just a minute KSP of AgCl नहीं है यहाँ पे Ag2C2O4 upon KSP of AgI, and the last option is E cell is equal to 0.06 log 2 KSP Ag2C2O4 की पावर 1/3 अपॉन KSP of AgI की पावर 1/2। एक से ज्यादा सही आंसर है, आपको बताना है क्या क्या सही है। ठीक है सौरभ तुम्हारा आंसर ठीक है। ओके बाकी लोग बताइए। नहीं अभिलाषा योर आंसर इज नॉट करेक्ट। नहीं रिया। ओके थोड़ा इतना जल्दी कुछ नहीं है, आराम से सोचो फिर आंसर करो। देखो इसके दो आंसर सही हैं, ए और बी में से कुछ सही है और सी और डी में से कोई सही है। तो आपको ये सोचना है कि क्या सही है, और अब तो मैंने काफी हिंट दे दिया, तो आंसर आ ही जाना चाहिए। देयर आर टू आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। ठीक है
ओके कितने लोग का आंसर, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, फाइन। कितने लोग का आंसर नहीं आया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट गेट द आंसर? कितने लोग का आंसर नहीं आया है? द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ओके कितने लोग का नहीं आया? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। ओके तो मैं अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सी लेट अस सी द सॉल्यूशन। ओके कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे Ag सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन में। कैथोड पे क्या हो रहा है? Ag प्लस वापस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बना दे रहा है। तो ऑब्वियसली देखो ये क्या बन गया, Ag प्लस कैथोड से Ag प्लस एनोड। तो रिएक्शन कोशेंट को मैं सीधा एनोड बाई कैथोड लिख देता हूं। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि Ag प्लस एनोड अपॉन Ag प्लस कैथोड है, राइट? तो E सेल E नॉट तो जीरो है, माइनस 0.06/1 आएगा, लॉग Ag प्लस एनोड बाई Ag प्लस कैथोड आएगा। तो उल्टा हो जाएगा ना, कैथोड बाई एनोड हो जाएगा। एवरीबॉडी प्लस 0.06 लॉग Ag प्लस कैथोड अपॉन Ag प्लस एनोड। इसमें किसी को डाउट है? ये तो बी सही है ना एवरीबॉडी? बी तक किसी को डाउट है क्या? बी कैसे आया? एवरीबॉडी बी तक किसी को डाउट है? बी तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। ओके फाइन। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट कि केएसपी से कैसे रिलेट करते हैं। तो देखो एनोड पे जो रिएक्शन है, डन नाउ? ओके देखो अब एनोड पे जो रिएक्शन है उसका क्या है, एनोड पे Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बना रहा है। शिवम पूछ रहा है 0.06 डिवाइडेड बाई 2 क्यों नहीं किया? मतलब 2 क्या फैशन हो गया, हर बार 2 ही लेंगे? शिवम यहाँ पे एन फैक्टर तो एक ही है ना, सिल्वर को एक इलेक्ट्रॉन लगता है ऑक्सीडाइज होने में और रिड्यूस होने में, Ag प्लस होता है ये। अरे मतलब फैशन नहीं बन गया था अपना आपके हर बार हम 2 ही लेंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो एक ही आ रहा है इसलिए एक ही लिया, 2 नहीं लिया इस बार। अब जरा समझते हैं इस चीज को कि Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बना रहा है, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बना रहा है एवरीबॉडी। तो अब यहाँ पे एनोड पे Ag प्लस कहां से आएगा? Agi से आएगा ना। तो इसका S क्या आएगा? Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड, दिस विल बी रूट अंडर KSP, राइट? दिस विल बी रूट अंडर KSP। एवरीबॉडी से यस और नो? तो अब ये Ag प्लस एनोड आ गया तुम्हारा रूट अंडर KSP ऑफ Agi। अब कैथोड पे बात कर लेते हैं, कैथोड पे बात कर लेते हैं। अब देखो कैथोड पे क्या होता है, अरे सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, एनोड पे हमने रिडक्शन कर दिया, ठीक है ठीक है। एनोड वाला तो क्लियर हो गया होगा ना? एनोड पे ऑक्सीडेशन करेंगे, Ag प्लस में जाएगा, ठीक है। अब कैथोड की बात कर लेते हैं एवरीबॉडी। कैथोड पे क्या हो रहा है? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट Ag2C2O4, ये 2Ag प्लस प्लस C2O4 2 माइनस है, सो दिस इज 2S, दिस इज S, राइट?
तो अब के एस पी क्या आएगा, 2s की पावर 2s, तो ये आ जाएगा 4s क्यूब, यानी s क्या आएगा, के एस पी अपॉन 4 की पावर 1/3। यहां तक किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी, यहां तक किसी को डाउट है? ओके फाइन। तो अब देखो यहाँ पे Ag प्लस कैथोड क्या आएगा, ये तो 2s आएगा, यानी 2 इंटू के एस पी अपॉन 4 की पावर 1/3। ये 2 अंदर जाएगा तो 8 हो जाएगा ना, ये समझ में आया? अरे 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो जब ये 2 अंदर जाएगा तो 8 हो जाएगा ना। एवरीबॉडी से यस और नो, ये 1/3 पावर है, तो अंदर जाएगा तो 8 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये आएगा क्या, 2 के एस पी की पावर 1/3। तो अब देख लो, अब तो आ गया, दोनों एनोड कैथोड का निकाल दिया, अब तो हो जाएगा ना। बताओ कौन सा सही आंसर है? कैथोड बाई एनोड है, कैथोड बाई एनोड तो यही आ रहा है, देख लो। हमने Ag प्लस कैथोड क्या निकाला है, हमने Ag प्लस कैथोड ये निकाल लिया, और हमने Ag प्लस एनोड भी निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया ना। फिर बेटी यहां तक किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी से यस और नो, एवरीबॉडी से यस और नो। ओके फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एल्यूमिनियम सॉलिड Al2O3 सैचुरेटेड, सॉल्ट ब्रिज AlF3 सैचुरेटेड, Al सॉलिड, ठीक है। KSP Al2O3, ये मान लो कितना, थोड़ा वैल्यू देख लेता हूँ मैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट दे दूं चलेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सेट करने में टाइम लगेगा। एक काम करो, इसको लिख लो x और इसको लिख लो y, अब निकालो, जैसे भी आता है निकालो। इसको लिखो x और इसको लिखो y, अब निकालो। अब कोई कैलकुलेशन नहीं है तुम्हारे लिए, एक x ले लो और एक y ले लो, अब निकालो, कैलकुलेट ईएमएफ। टाइम मैं कहाँ नहीं दे रहा हूँ, टाइम ले सकते हो शांतनु, मैं कोई जल्दी थोड़ी कर रहा हूँ, जल्दी तो बच्चे करते हैं, कुछ जल्दी आंसर दे देते हैं। टाइम लो, कोई टेंशन नहीं, आराम से सॉल्व करो। स्क्रोल अप, तो पिछला क्वेश्चन लिखना है। शिवम हो गया? एवरीबॉडी, किसी का आंसर आया? ओके, तो शुड आई स्टार्ट?
या यू नीड टाइम? जैसा 1/5 टाइप तो आएगा ही। देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम सॉलिड कन्वर्ट होता है Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। लेट अस से दिस इज सॉरी एनोड। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। एवरीबॉडी यहाँ पे क्या आएगा, Al3+ एनोड अपॉन Al3+ कैथोड, क्या आएगा, प्लस 0.02 लॉग Al3+ कैथोड बाई Al3+ एनोड। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या? ये तो सबका आ गया होगा ना एवरीबॉडी, ये वाला चीज तो सबका आ गया होगा। हाँ ठीक है यशराज, आई विल चेक। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। 0.02 अपॉन लॉग इनटू लॉग, ये तो सबको आ गया होगा। 0.02 into log Al3+ cathode upon Al3+ एनोड। तो अब देखो KSP निकाल लेते हैं। जैसे एनोड पे अपने को मिला है Al2O3, तो Al2O3 जो है वो डिसोसिएट होगा 2Al3+ प्लस 3O2 माइनस। तो इसका KSP जो X है, ये 2s और ये 3s, 2s की पावर 2 3s की पावर 3 इज इक्वल टू x। तो x क्या है, 2 की पावर 2 3 की पावर 3 s की पावर 5। तो s क्या आएगा, s आएगा x अपॉन 2 की पावर 2 3 की पावर 3 की पावर 1/5। यहां तक किसी को डाउट है? तो Al3+ क्या है, इट इज 2s। इज दैट क्लियर? तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 5 इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर 2 2 की पावर 3 की पावर 1/5। ये समझ में आया? अच्छा, हमने एक लिया है, क्या बोलना चाह रहे हो? 3/2O2 लेंगे। अच्छा एवरीबॉडी, यदि हम Al3+ का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे भी लेते हैं तो फर्क पड़ेगा क्या? एवरीबॉडी बताओ, वेदांत कह रहा है कि हम Al2O3 को ऐसा लिख दें Al3+ प्लस 3/2O2, तब तो अपना कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाएगा इनफैक्ट। और सॉल्युबिलिटी, एवरीबॉडी इस बात समझ में आ रहा है, फर्क पड़ेगा क्या? 3 की पावर 3, अच्छा 3 की पावर 3 तो लिखी है, अच्छा 2 की पावर 3 है क्या ये? तो अब देखो क्या है, ये आएगा x अपॉन 2 की पावर 3 3 की पावर 3 की पावर 1/5। कोई डाउट है इसमें? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा ठीक है, शांतनु यहां तक समझ में आया है नहीं आया? ये 2 अंदर जाएगा तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर गलत है, कहाँ पे 2 की पावर गलत है भैया? वेयर इज 2 की पावर रॉन्ग? कहाँ पे सौरभ? इसमें, इसमें? अरे तो 2 की पावर 3, अच्छा ये बोल रहा हो, ओके ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही है, फाइन फाइन फाइन, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अंडरस्टूड। की पावर 3 अपॉन इंटू एक्स अपॉन 3 की पावर 3, ठीक है, अब ठीक है ना एवरीबॉडी? अभी ठीक है एवरीबॉडी, अभी ठीक है ना? ओके फाइन फाइन। अब एनोड का हो गया काम, अब बात कर लेते हैं कैथोड की। तो कैथोड पे AlF3 कैसे डिसोसिएट होता है? ये ऐसे डिसोसिएट होता है, अभी ऐसा हो गया ये 3s। तो y इज इक्वल टू s इंटू 3s की पावर 3। तो y आ जाएगा क्या बताओ, 27s की पावर 4। तो s आएगा y अपॉन 27 की पावर 1/4। और यही है तुम्हारा Al3+ एट कैथोड, y अपॉन
27 की पावर 1/4। तो अब तो एवरीबॉडी आ गया, मतलब दिस इज द मेथड, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट, राइट? इसमें किसी को डाउट है ओवरऑल? एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? ओके फाइन, इस क्वेश्चन के लिए निकालिए प्लैटिनम सॉलिड H2 1 ATM एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा। आदित्य, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट एनोड कैथोड के रिएक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना? देखो ना, एनोड के रिएक्शन में एल्यूमिनियम Al3+ में जा रहा है और ये तो चेंज हो ही रहा है ना। ये देखो 0 से +3 में गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये +3 से 0 में गया तो रिडक्शन हुआ, चेंज तो हो ही रहा है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? आदित्य, ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? सुजल बोल रहा है फाइनल आंसर लिखने के लिए। सुजल देखो, हमने क्या किया है, Al3+ निकाल दिया ना, ये कहाँ पे है, Al3+ एनोड पे निकाल दिया और Al3+ कैथोड पे निकाल दिया, ये सब्स्टिट्यूट कर लो, यही तो है। Al3+ कैथोड और एनोड पे तो निकाल ही लिया ना, हमको यही करना है, वो तो क्वेश्चन हो ही गया कंप्लीट। मैं पूरा फाइनल लिख के दूं क्या? फाइनल पूरा लिख के चाहिए? अरे तो यार लिख लो, उसमें ऐसे कौन सी बड़ी चीज है। Al3+ कैथोड और एनोड हमने निकाल लिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो सीधा। और किसी को डाउट है क्या? ये क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेट करना है ई सेल क्या होगा इसका। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है क्या एवरीबॉडी? इज इट अ कॉन्सेंट्रेशन सेल? एवरीबॉडी, इज इट अ कॉन्सेंट्रेशन सेल और नॉट? ओके कूल, क्योंकि देखो H+ H2 में जा रहा है, देखो 0 से +1 में यहाँ H+ होगा और ये +1 से फिर 0, तो ऑब्वियसली H+ ही ऑक्सीडाइज और H+ ही रिड्यूस हो रहा है। ओके 0.04 0.09 0.42, ठीक है। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? करोगे कैसे? एनोड पे तो यही होगा ना, H2 कन्वर्ट होगा 2H+, इसको लिख देता हूँ एनोड, +2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे देखो 1 ATM को लिखने की जरूरत है नहीं हमको, ये सबको समझ में आ रहा है? 1 ATM जहां पे है वहां पे हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं। एवरीबॉडी, हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना 1 ATM जहां पे है। तो ये कैथोड से एनोड, n फैक्टर 2। इसमें किसी को डाउट है? तो ये क्या आएगा, ई सेल 0.06/2 लॉग माइनस साइन के साथ
H प्लस का स्क्वायर एनोड अपॉन H प्लस का स्क्वायर कैथोड, तो ये आ जाएगा क्या 0.06, 2 इधर भेज दिया, H प्लस एनोड अपॉन H प्लस कैथोड, ये आएगा प्लस 0.06 लॉग H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड. Everybody is that clear? Everybody is that clear or not? अरे हाँ ना बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? बाई टू उमंग, ये बाई टू नहीं इधर से आया ना, ये स्क्वायर ले लिया इधर, ये होल का स्क्वायर है ना, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा. उमंग इज दैट क्लियर? अरे इधर भी स्क्वायर है, इधर भी जाके कैंसिल हो जाएगा. उमंग इज दैट क्लियर? डिनोमिनेटर में भी है स्क्वायर, हाँ. अरे ये वाला 2 इधर चला गया ना, log x की पावर 2 को 2 log x लिख सकते हैं ना, वैसे कर दिया. कुछ बोल नहीं रहा, नहीं समझ में आया तुम्हें? अरे यहां तक ये वाले स्टेप में डाउट है? ओके फाइन. अब देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, हाँ, तो दोनों का स्क्वायर हमने कर दिया ना. लॉग ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूँ, लॉग एक्स प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर को मैं 2 लॉग एक्स बाई एक्स ये नहीं लिख सकता. तो वही तो क्या है, ये दोनों का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर आ जाएगा ये. तो वही तो क्या है यहाँ पे, इसको 2 आगे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. अब देखो क्या है, मैं H प्लस, देखो ये कैथोड है, यहाँ पे H प्लस क्या आएगा, रूट अंडर के ए इंटू सी, और यहाँ पे H प्लस क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रूट अंडर के एच इंटू सी, और के एच क्या होता है, के डब्ल्यू बाई के ए. अब हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी नोट्स मिल जाएंगे, रुक जाओ. ई सेल जो आएगा 0.06 H प्लस कैथोड, ये आ रहा है रूट अंडर के ए बाई सी, और H प्लस एनोड आ रहा है के डब्ल्यू सी अपॉन के ए. तो इसको सॉल्व करो और देख लो क्या आया. के ए दिया हुआ है तुम्हें और सी भी दिया हुआ है, सी तो 1 मोलर ही है, तो तुम्हारे लिए और आसान हो गया. इट इज लॉग रूट अंडर के डब्ल्यू सॉरी के ए अपॉन रूट अंडर के डब्ल्यू बाई के ए. तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आएगा रूट 0.06 लॉग के ए अपॉन रूट के डब्ल्यू. तो दिस इज 0.06 log 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 10 की पावर माइनस 7. तो ये कितना आया एवरीबॉडी? 0.06 वोल्ट आ रहा है, चेक कर लो, सही है कैलकुलेशन? एवरीवन चेक कीजिए कैलकुलेशन क्या है, सही है? कैलकुलेशन सही है तो आंसर भी सही है. फिर सर वो रूट है, लेकिन ये नीचे से ऊपर गया ना, तो ये के आ जाएगा ना ऊपर, के रूट अंडर के का स्क्वायर हो जाएगा. अरे के का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो देख लो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर सही है. एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? ये कहां से आया है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से आया. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में होता है ना रूट अंडर के एच इंटू सी. जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं. एवरीबॉडी किसी को हाँ नोट्स मिल जाएंगे. इसमें किसी को डाउट है क्या? होमवर्क मैं ग्रुप में डाल दूंगा. मॉडल का पीडीएफ मेरे पास खुद नहीं है अभी. हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा. ठीक है, आगे लेक्चर डाल दूंगा यूट्यूब पे. 2 3 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी,
बाकी हुई है। ठीक है, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट डे। एन अवस्थी का होमवर्क डाल देता हूँ, ठीक है, चलो ओके।